पहले सीता जी ने लक्ष्मण जी को अपशब्द कहा था और कहा था कि तुम चाहते हो कि राम मर जाए और मैं सीता जी से मैं तुमसे विवाह कर लूं, हमसे विवाह कर लो। इस अपशब्द के लिए क्षमा मांगा सीता जी ने। हनुमान जी को चूड़ा बड़ी उतार करके देती है और हनुमान जी जब चलने लगे तो तुलसीदास जी विवाह कहते हैं, चलत महाधुनि गर्जे से भारी गर्भ समय सुन निश्चर नारी। जो गर्भ में राक्षसियों के बच्चे थे, हनुमान जी की गर्जना सुन करके वो गिर गए, सब अनाथ हो गए। हनुमान जी आए, सुग्रीव से मिले, यहाँ सब लोग मंगल बनाए, सब लोगों ने फल खाया और राम जी को जाकर के बताए। राम जी ने कहा अब विलंब के कारण कीजिए, सकल कपिल का आयस दीजिए। जब हनुमान जी ने सीता जी से जो संदेशा दिया वह सीता जी का संदेशा राम जी को सुनाया और लक्ष्मण जी से याचना किया कि मेरी गलती, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। संत कहते हैं कि भगवान को अपशब्द कह दीजिए तो भगवान बुरा नहीं मानते, लेकिन भक्त को अगर आपने अपमान कर दिया तो भगवान क्षमा नहीं कर सकते। सीता जी ने लक्ष्मण जी का अपराध किया और जब क्षमा मांग लिए तो यहाँ पर तैयारी हो गई। उधर भीषण रावण को समझाता है और रावण ने भीषण को लात मार के निकाल दिया। भीषण राम की शरण में आ जाता है। फिर इसके बाद सुख सारंग को भेजते हैं, सुख सारंग आते हैं, जाकर के कहते हैं कि पदम 18 जुद्धब बंदर। संदेशा लाने के लिए रावण ने भेजा था, जासूसी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 18 पदम तो सेनापति हैं, सेना कितनी है गिनती नहीं कर सकता, 18 पदम सेनापति हैं और राम की तारीफ कर देता है। तब रावण सुख सारंग को लात मार के निकाल देता है। संत कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख सारंग को ऋषि अगस्त का श्राप हो गया था, इसलिए वो राक्षस हो गए थे। जब रावण ने निकाल दिया तब वो अपने आश्रम चले गए। भीषण से लंका में प्रवेश कैसे किया जाए उपाय पूछा गया तो भीषण ने कहा, समुद्र आपके कुलगुरु हैं, इनका पूजन कीजिए, रास्ता बताएंगे। राम जी ऐसा करना चाहते थे, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। राम जी ने कहा ऐसे ही करूंगा जैसे आप चाहते हैं। तो राम जी ने 3 दिन तक समुद्र को मनाया। जब समुद्र नहीं माना तो भगवान ने अपने बाण को चढ़ाया। तब समुद्र प्रकट हुआ, बोला प्रभु आपकी फौज में नल नील नाम के 2 बंदर हैं जो पत्थर को छू देते हैं तो तैरने लग जाता है, डूबता नहीं। क्यों? क्योंकि नल नील बचपन में साधु महात्माओं के जो ठाकुर जी थे, शालिग्राम महाराज को उठा के नदी में फेंक देते थे तो डूब जाते थे। अब साधु महात्मा परेशान, पूजा कैसे करें, रोज नया ठाकुर बाबा लेकर के आते थे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा जिस पत्थर को तू छू देगा तो पानी में डूबेगा नहीं। वही श्राप आशीर्वाद हो गया और समुद्र ने कहा ये दोनों छू देंगे, मैं भी अपने यथा शक्ति सहायता करूंगा और पुल बांध करके आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। निज भवन गणो सिंध श्री रखपति अहमद भायो या चरित कलमल हरण जथामति दात तुलसी गावे हो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रखपत गुणगना तज सकल आस भरोस गावे। सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुणग्राम सादर सुनहि जे करहि नर भाव सिंध बिना जल जान। जो इस चरित्र को सुनता है सादर से सम्मान से वह समुद्र भाव सागर के समुद्र को बिना जहाज के तर जाता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। यहाँ से जो है सुंदरकांड समाप्त होता है। लंका कांड में पुल बना करके भगवान फौज लेकर के प्रवेश करते हैं। रावण एक दिन मंदोदरी के साथ यह बताने के लिए मैं दुखी नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ, पासा खेल रहा था पासार। तो राम जी ने भीषण जी से पूछा और भीषण जी ने बताया तो राम ने अपने बाण से उसके मस्तक का मुकुट और मंदोदरी के कानों का कुंडल काट करके गिरा दिया। मंदोदरी ने समझाया कि यह भगवान है और सारा विश्व जी में समाया हुआ है, लेकिन रावण नहीं माना और चला गया सभा में। लड़ाई शुरू हो गई, सभी लोग एक एक करके मर गए। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार दिया और शक्ति बाण लग गई। शक्ति बाण लगने के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी बूटी लेने जाते हैं और बूटी लेने जाते हैं तो अयोध्या में चले जाते हैं।
अयोध्या में चले जाते हैं। भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस आ रहा है और बाण मार देते हैं। हनुमान जी पर्वत लेकर के गिर पड़ते हैं। तब हनुमान जी राम राम कहते हैं तो भरत जी आते हैं और हनुमान जी को संभालते हैं। हनुमान जी कुछ सवाल करके पूछते हैं आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का सेवक हनुमान हूँ। लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। रावण का पुत्र मेघनाथ शक्ति बाण मार दिया है। अगर सवेरे तक बूटी नहीं पहुंची तो वह मर जाएगा। ये बात शोर हो गया। रानियां इकट्ठा हो गई जिगनंदी ग्राम में भरत जी रहते थे। सभी प्रजा के लोग इकट्ठा हो गए। कैकेयी ने कहा शत्रुघ्न जा महाराज दशरथ जी का धनुष बांध लिया। आज मैं रावण को अपने हाथों से वध कर दूंगी। जब कैकेयी ने बाण चढ़ाया तो उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। संत कहते हैं राम जी ने प्रार्थना किया कि मां आपने हमें राम राज लाने के लिए भेजा है, विश्व में घूम करके शत्रुओं का विनाश करने के लिए भेजा है। और अगर आप रावण को मार देगी तो ये श्रेय मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप शांति रखें। ऐसा संतों का भाव है। कैकेयी ने बाण उतार दिया। भरत जी ने कहा हनुमान तुम दुखी हो, मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लंका में अच्छी पहुंचा देता हूँ। बाण को चढ़ा दिया तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं राम रूपी बाण पर बैठ बैठ के लंका पहुंच जाऊंगा। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे ही देखा जैसे राम ने कहा था कि भरत मेरा कैसा है। तो राम और भरत आप दोनों एक ही जैसे हैं। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। भरत जी ने कहा